लड़का था, पहला जॉब हमने दिया उसको, तो छोटा लड़का जब अपने सामने किसी को तरक्की करते हुए देखो ना, आज अच्छा कमा रहा था, सब जगह काम करता था, लेकिन फिर लगता है ना कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब करी। और धारा 386 ये 17/1/2024 की घटना है। इसमें इन लोगों ने 50 लाख की रंगदारी की मांग की थी और पूरी टीम ने इसमें तत्परता से अंकित मेहरा व उनकी धर्मपत्नी को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए 50 लाख की फिरौती की मांग की जा रही थी। इस संबंध में पुलिस स्टेशन सिगरा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। केस के अनावरण हेतु श्री चंद्रकांत मीणा एडिशनल डीसीपी के पर्यवेक्षण व एसीपी सुश्री नीतू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम के ने भारी सफलता अर्जित की। उसमें एसएचओ श्री राजू सिंह और उनकी पूरी टीम ने सर्विलांस की मदद लेते हुए व अन्य साक्ष्यों को संकलित करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 एंड्रॉयड फ़ोन बरामद हुए हैं। उन्हीं फ़ोन के माध्यम से पीड़ित और पीड़ित की पत्नी को फ़ोन किए गए थे। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और 50 लाख डमी नोट्स भी बरामद किए गए हैं। इस पूरी टीम ने बड़ी शीघ्रता के साथ और बड़ी ही सूझबूझ के साथ कार्य किया है। इसके उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु 20,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ एडिशनल डीसीपी श्री चंद्रकांत मीणा व एसीपी सुश्री नीतू को प्रशंसा पत्र देकर के पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये जो अपराधी है क्या पहले से एक दूसरे को जानते थे परिवार के लोग क्या? हाँ, इनका जो है इनका अभी तक आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये परिवार को जिनसे पैसे की डिमांड की गई थी उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका मेहरा। प्रियंका जी, क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना हुई सिगरा थाने पे आप हैं? सर, हमारे पास ना कई दिन से, मतलब 4-5 दिन से ऊपर कॉल आ रहा था फिरौती के लिए। तो पहले तो हमें लगा कोई ऐसे ही परेशान कर रहा है। जब देखा गया कि घर के सारे नंबरों पे कॉल आ रहा है, एक ही नंबर से, फिर नंबर बदले गए, तो वो मैटर फिर सीरियस हुआ। फिर वो पैसे के साथ साथ गोली से मारने की धमकी दे रहा था और बार बार ये कह रहा था कि विश्वास ना हो तो हम गोली चला के दिखाएं और ये सब बातें। तो हम लोग फिर सर के पास आए और सर ने इस पर तत्पर कार्रवाई की और बहुत ही जल्दी वो पकड़ा गया। हम लोग इतने डरे हुए थे, मतलब 4-5 दिन से कि घर से निकलना मुश्किल था। अब जैसे अभी वर्कआउट हुआ है, डीसीपी साहब लोग सारे लोग यहाँ पे हैं, कैसी फीलिंग है? अब डर कम हुआ है या नहीं? नहीं, डेफिनेटली डर ख़त्म हो गया, कम की बात ही नहीं है, डर ख़त्म हो गया है। और मतलब ये देख के लगता है ना कि हाँ, पुलिस हमारे साथ खड़ी है। लेकिन हमारी भी थोड़ा ये कि हमें भी वेरिफिकेशन करा के स्टाफ को रखना चाहिए। गलतियाँ हमसे भी होती हैं, तभी घटनाएं घटती हैं, वही वाली बात है। कब से कब तक वो आपके यहाँ काम किया है? सर, वो हमारे साथ 6-7 साल से था और मतलब पहला काम ही हमने उसको दिया था। छोटा लड़का है और देख के बड़ा अजीब लगा कि मतलब कोई दिमाग में इतनी, मेरा बच्चा उसके साथ रोज़ खेलता है, कल रो रहा था मेरा बच्चा कि ऐसा आदमी ऐसा कर सकता है। एक फीलिंग, एक 7-8 साल एक परिवार हो जाता है, भरोसा कैसे होगा किसी और के ऊपर? अब आपको कैसे होगा भरोसा? किसी और के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे आप? क्योंकि किसी ने आप लोगों की लाइफ में 7 साल 8 साल स्पेंड किए हैं, कैसे भरोसा करेंगे? पुलिस वेरिफिकेशन करा के रखेंगे, कोशिश करेंगे दोबारा। होता है सर कि हमारा एक्चुअली छोटा सा व्यवसाय है, तो
5-6 लोगों के साथ हम काम करते हैं जैसे, तो वो हमारे पुराने 30 साल तो परिवार जैसा रिलेशन हो जाता है। आदमी विश्वास नहीं कर पाता कि इतना करीबी कोई ऐसा करेगा, किसी के मन पे ऐसा आ सकता है। अब विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन वही है ना सर, थोड़ी सी सतर्कता रखते हुए काम करना तो पड़ेगा ही। अभी आप इमोशनल हो गए, आपके आँख से आंसू आ गए। कहीं ना कहीं लगता है, मुझे ऐसा लगा कि आपके परिवार में भी वो काफ़ी घुला मिला है सभी से। नहीं सर, ऐसा है ना कि हमें छोटा लड़का था, पहला जॉब हमने दिया उसको, तो छोटा लड़का जब अपने सामने किसी को तरक्की करते हुए देखो ना, आज अच्छा कमा रहा था, सब जगह काम करता था, लेकिन फिर लगता है ना कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब करी और उसकी माँ है बीमार, तो लगता है कि बहुत मतलब ऐसे मतलब कैसे क्यों किया। लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे कार्य का रिवॉर्ड क्या आएगा, ये लड़के ध्यान नहीं रखते हैं, तो ख़राब लगता है सोच के कि कोई अपनी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकता है। और फिर देखिए 4-5 घंटे कोई स्टाफ आपके साथ है और अचानक से लगे कि आपके बारे में ऐसा सोचता है, जो कि बहुत गलत जानकारी रख रहा था, तो वह लगता है कि सर हम अगर किसी को सहयोग करने के खड़े हुए तो वो हमारे पीठ पीछे ऐसा करे, विश्वास तो टूटता ही है सर। किस चीज़ का आपका काम है? मेरा बिजली का वायर का काम है। जो अपराधी है कौन है? ये अपराधी मेरे यहाँ 5-6 साल से कार्यरत था और ये मुझे धमकियाँ ये अपने नंबर से नहीं कर रहा था, वरना मैं इसकी आवाज़ पहचान लेता। और अब धमकी आ रही थी, मैं मेरी बीवी, मेरे पिताजी, सब लोग बहुत परेशान थे कि करें तो किस तरह आगे बढ़ें। पहले हम लोगों ने अवॉइड किया, जब अवॉइड करने के बाद भी जब इसने ये कहा कि आज आखिरी दिन है, ये सीरियस है, तब हम लोगों ने मतलब और तत्परता दिखाई। फिर सब हमारे जो SHO सिगरा हैं, राजू सिंह जी, और चौकी प्रभारी ACP मैडम, DCP सर, सबका इतना बढ़िया सहयोग मिला कि हमें लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये और ऐसा नाटकीय तरीके से, मतलब जैसा हम लोग मूवी में देखा करते हैं, इन लोगों ने एक दिन में कैसे पकड़ के दिखाया, ये कैसे किया। ये बस सर ने हमसे ये कहा था कि आप एक ऐसा बैग तैयार कर लीजिएगा जिसमें ये लगे कि ये इसमें नोट है, बस। उसके बाद बाकी की कार्रवाई उन्होंने की। हम लोग घर ही पे थे, हम लोग को सेफ़ रखा गया कि आप लोग को रिस्क में नहीं रहना है। उसके बाद तो उन्हीं को पता है कि जो भाई वो गए कैसे, क्या उन्होंने कार्रवाई की, लेन देन। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, उन्होंने कहा था कि एक आदमी को तुम भेज देना अपने ही स्टाफ को, तो मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया और सर को उनका नंबर दे दिया था। फिर सर ने अपना एक्सचेंज किया और फिर उनके साथ गए, वहीं पर उन्होंने धर दबोचा है। और क्या बाकी डिटेल्स हो, क्योंकि मैं घर पे था, मुझे इतनी जानकारी अभी नहीं है, पर किया उनके टीम ने ही ऐसा ही पकड़ा है कि भाई वो पैसे देने गए और इसी तरह की कार्रवाई। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।